क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ कर्व। ठीक, तो इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। इस चैप्टर में आपने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा होगा। बायोट-सैवर्ट्स लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी। मेजर दो एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमें एक तो सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद सर्कुलर लूप के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपने इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होगा, उसकी 3 एप्लीकेशन पढ़ी होंगी। एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद सोलेनॉइड है, टॉरॉइड है। उसके बाद आपने साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। तो लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट। तो आपने बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इस चैप्टर का बेसिक आता है, और उससे आगे की हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू नीड और जेई। तो शुरुआत करते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ को क्या बताता है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपने पढ़ रखा है कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL sin थीटा ओवर r स्क्वायर। मान लो फॉर एग्जांपल ये करंट एलिमेंट है और ये करंट कैरिंग वायर है, और इसमें हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया ऑफ लेंथ dl, और यहाँ पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे इसकी वजह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड dv फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और ये है थीटा, राइट। और ये r डिस्टेंस है, एक पॉइंट है, एक पूरा वायर है, इसमें एक छोटा सा हमने वायर का एलिमेंट ले लिया जो कि पॉइंट साइज है, जिसकी लेंथ हमने dl मानी। इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा है, राइट। इसके बाद आपने इसकी दो एप्लीकेशंस भी वहां पे क्लास 12 में पढ़ी हुई, राइट। दो एप्लीकेशंस क्या थी? एक एप्लीकेशन थी आपकी कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, और अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स जब आप डेरिवेशन करते हैं तो b की वैल्यू आती है आपकी म्यू नॉट I ओवर 2r। एक एप्लीकेशन ये है, और दूसरी एप्लीकेशन आपने इसकी पढ़ी है ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसका एक्सिस है, राइट। ये उसका एक्सिस है, मान लीजिए इसकी रेडियस है r, और यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आपने डेरिवेशन किया था, इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट 2 NIA ओवर 4 पाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, राइट। यहाँ पे a है एरिया ऑफ द कॉइल, I है करंट इन द कॉइल, n है नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर एक टर्न की बात हो रही है तो हम इसको गायब कर सकते हैं, राइट। ये है 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला क्लास 12 में देखा है। एरिया इज व्हाट, A इज व्हाट, एरिया ऑफ, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। इसकी तीसरी एप्लीकेशन है जो क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, पहले थी अब नहीं है, शायद आपने भी नहीं पढ़ी होगी जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है, सेकंड लास्ट ईयर एग्जाम दिया है। तो एक एप्लीकेशन इसकी भी है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है स्ट्रेट कैरिंग करंट I, और यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे, इससे मान लीजिए r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई r, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई r, और ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो I इज करंट, r इज डिस्टेंस, एंड व्हाट इज φ1 एंड φ2। तो हम क्या करते हैं, इसके एक एंड से इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ये φ1, और दूसरे एंड से जो एंगल बन रहा है दिस इज
फाइव, राइट। तो तीसरी एप्लीकेशन पहले सिलेबस में थी सीबीएसई के, बाद में इसको निकाल दिया गया था क्लास 12 के सिलेबस से। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर कंपटीशन, यानी कि आईआईटी जेईई और नीट में ज़्यादातर इस ही एप्लीकेशन से, यानी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। हम स्टडी करेंगे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की, जो कि पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं इन जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट, राइट। चलिए तो स्टार्ट। तो पहली हम बात करेंगे कि ये मान लीजिए कंडक्टर है ऑफ अ फाइनाइट लेंथ, इसके अंदर क्या है, आई करंट फ्लो, राइट। तो आर डिस्टेंस दूर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। अभी अपन फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कि इसके एक एंड से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब आप एक बात देखें, फाई 1 एंगल तो आपके पास है, लेकिन फाई 2 एंगल क्या है, फाई 2 एंगल 0 है, राइट। भाई अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो फाई 1 एंगल और फाई 2 एंगल आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दोनों की जो वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट को नीचे लेके जा रहे हैं, फाई 1 कम, फाई 2 एंगल जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, और यहाँ आके वो एंगल क्या हो जाएगा, जब पॉइंट यहाँ पहुंचेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। यानी इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फाई 1 एंगल तो हमारे पास है, फाई 2 एंगल की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। यानी हमारे पास फाई 1 तो है, फाई 1 की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन फाई 2 इज 0। तो यहाँ पे क्या है, फाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम साइन फाई 2 यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन फाई 1, राइट। दिस विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली सेम वायर है, और अगर आपको यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इस बार ये आपके पास कौन सा एंगल है, इस बार आपके पास फाई 2 एंगल है, लेकिन फाई 1 की वैल्यू क्या है, फाई 1 की वैल्यू 0 है, राइट। तो इस बार हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, आपके पास साइन फाई 1 तो है नहीं, क्योंकि फाई 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, इस केस में फाई 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। और साइन 0 क्या होता है, 0, इसलिए आपके पास क्या बचा, फाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, ये हो गया साइन फाई, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो दो इलस्ट्रेशंस हुई है और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, राइट। इसके बाद तीसरी इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। मान लीजिए ये वायर है, बट इट इज एन इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, और यहां से r डिस्टेंस दूर हमको क्या फाइंड आउट करना है, राइट। इसके अंदर आई करंट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको फाई 1 और फाई 2 एंगल चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं पता
क्योंकि इनफाइनाइट है, ये कितनी ज़्यादा लेंथ है इस वायर की, क्योंकि इनफाइनाइट है, हमको नहीं पता कि एंड कहाँ है। तो ये वाला जो एंगल होगा φ1, राइट, ये ऑलमोस्ट कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाला जो एंगल होगा, वी डोंट नो कि इसका एंड कहाँ है, इनफाइनाइट एंड है, ठीक है, ये कहाँ जाके मीट करेगा उस एंड से ये वाली लाइन। तो हमको φ2 एंगल भी कितना है अप्रोक्सीमेटली 90, राइट। यानी कि v = μ0I/4πr sin φ1 + sin φ2, और हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, φ1 = φ2 = 90, sin 90 इज व्हाट 1, यानी b = μ0I/4πr, दिस इज 1 + 1 यानी कि 2, देन आंसर विल बी μ0I/2πr। This is the formula which you study in Ampere circuital laws first application। एम्पियर सर्किटल लॉ की पहली एप्लीकेशन में आपने पढ़ा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, और वहाँ पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के जो डेरिवेशन करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो क्या आता है, v = μ0I/2πr, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ से डिराइव हुआ है, बायोट-सावर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन से भी ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, राइट। तो ये हुई फॉर इनफाइनाइट लेंथ, राइट। अब इसकी चौथी इलस्ट्रेशन लेते हैं। फोर्थ इलस्ट्रेशन की बात करें अगर हम, तो फिर से इनफाइनाइट लेंथ है, राइट, लेकिन एक एंड फाइनाइट है, एक एंड इनफाइनाइट, एक एंड फाइनाइट, और यहाँ पे r डिस्टेंस दूर हमको क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब की बार क्लियर कट हमें पता है कि φ2 एंगल इज 0, बट φ1 इज व्हाट, φ1 इज 90, बिकॉज वी डोंट नो ये एंड कहाँ जा रहा है, इसका एंड कहाँ है, कहाँ ये लाइन जाके मीट करेगी। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो फिर से हमको पता है कि φ1 एंगल कितना होगा, φ1 इज गोइंग टू बी 90 एंड φ2 इज गोइंग टू बी 0, यानी अब की बार हमें पता है कि φ1 है 90 और φ2 है 0, μ0I/4πr sin φ1 + sin φ2 is the formula। φ1 is 90, sin 90 is 1, sin 0 is 0. The formula will become μ0I/4πr, right? This is the fourth illustration। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ इलस्ट्रेशन, सॉरी। तो फिर से वही कि हमको यहाँ से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दिस इज इनफाइनाइट फ्रॉम द अदर एंड, राइट। तो अब की बार हमको क्या पता है, अब की बार हमको ये पता है कि φ1 इज 0 एंड φ2 इज 90, देन b विल अगेन बी μ0I/4πr। फिफ्थ इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने फोर्थ पढ़ी थी, वो एक एंड पे था, ये दूसरे एंड पे है, राइट। दिस इज द फिफ्थ इलस्ट्रेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा इन इलस्ट्रेशंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अभी आपको पता है कि जो r डिस्टेंस है वो वायर से क्या होता है, वायर की जो लेंथ है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। अभी हमको बोला गया है कि दिस इज द वायर, एंड दिस इज d डिस्टेंस, और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दिस इज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट, और एक तरफ से फाइनाइट है
दूसरा से इनफाइनाइट है, और यहाँ से इस पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या डी डिस्टेंस को जो फॉर्मूले में आर है उसको कंसिडर किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एंगल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री इज दिस एंगल, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर डाला टू दिस पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं आर, राइट। व्हाट इज द वैल्यू फॉर ऑफ आर? आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम क्या पता कर सकते हैं, φ1 एंड φ2, राइट। तो यहाँ पे हमको φ1 क्या देखने को मिल रहा है, 90। अब देखिए कि यहाँ से ये क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 90 के। तो φ1 इज व्हाट, φ1 इज गोइंग टू बी 90, राइट। φ1 इज गोइंग टू बी 90, राइट। φ2, व्हाट इज φ2 है? φ2 क्या है, ये वाला एंगल। φ2 कितना बटेगा हमारा, ये 90 है, 30 है, तो ये कितना जाएगा, ये 60 आ जाएगा। φ2 इज 60। हमको φ1 पता लग गया, हमको φ2 पता लग गया। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको r और चाहिए, राइट। तो r की वैल्यू आएगी आपकी d cos 60, राइट। भाई अगर आप देखो यहाँ से इसको एक वेक्टर कंसीडर करें d को, राइट। तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, ये d cos 60 हो जाएगा और यहाँ पे d sin 60 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, d cos 60। वो आपका तरीका है, आप किसी मेथड से r को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे r क्या आ गया आपका, d cos 60, राइट। हम 30 से भी कोशिश कर सकते थे इसको d को निकालने की। 30 से हम कैसे निकालते, 30 से आप ऐसे निकाल सकते थे कि d cos 30, ये लाइन हो जाती है आपकी, ये कंपोनेंट हो जाता और ये वाला कंपोनेंट हो जाता आपका d sin 30, राइट। एंड cos 60 एंड sin 30 द सेम थिंग। तो दोनों तरीके हैं आप निकालने के, आप कैसे भी निकाल। ये आप अगर वेक्टर ऐसे मान रहे हो तो आप ये कंपोनेंट निकालो इसका, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा d cos 60 और नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा d sin 60। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, या cos 30 या sin 60 की, यहाँ पे आप cos 60 या sin 30 की वैल्यू लगा सकते हो, तब आप r निकाल सकते हो। जैसे आपको समझ आता है आप वैसे r की वैल्यू निकाल सकते हो। r की वैल्यू आ गई आपकी d cos 60। तो अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, r की जगह लिख देंगे d cos 60, साइन φ1 इज 90 यानी कि साइन 90 प्लस φ2 इज 60 साइन 60। तो आंसर क्या है हमारे पास, 4 पाई d। व्हाट इज cos 60, cos 60 इज 1/2, sin 90 इज 1, sin 60 इज √3/2, राइट। तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं और आपको b की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन है, राइट। ओके, इसमें हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। या आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे और थोड़े से अच्छे इलस्ट्रेशन लेंगे हम अगले लेक्चर में, राइट। तो तभी तक के लिए
पढ़िए।